नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से माय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश कंपोजिशन 50 मार्क्स का जो मॉडल क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसी को हम आपको आंसर की कराने वाला हूं। और आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक का आंसर बताने वाला हूँ। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक का आंसर करा चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट वुड बी द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स वेल डन। ये जो सेंटेंस दिया है इसका हमको इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। तो देखिए क्या होता है, वेल डन के लिए हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में प्रेस्ड का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये देखिएगा, दे रहा है कि द टीचर प्रेस द बॉयज सेइंग और दैट दे हैड डन वेल। ऑप्शन नंबर ए सही होता कब, जब यहाँ पे देखिए प्रेस तो सही है लेकिन यहाँ पर द टीचर से टू स्टूडेंट दिया है, लेकिन यहाँ पे बॉयज दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। और ऑप्शन नंबर बी ऐसे भी गलत है और सी भी गलत है, इसलिए ऑप्शन इसका डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, नॉन। अगला क्वेश्चन नंबर 52, मैन परफॉर्स गॉड डिस्पोजेस इन एग्जाम्पल ऑफ, क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एंटीथेसिस। अगला क्वेश्चन नंबर 53, आई वांटेड लॉन्ली एज अ क्लाउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या हो जाएगा, सीमिल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सीमिल। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी हमको कौन सा ऑप्शन जो दिया है ये कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि सी लिव्स टू एन अपार्टमेंट, और ऑप्शन नंबर बी दिया है कि सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि सी लिव्स ऑन एन अपार्टमेंट, और डी दे रहा है कि सी लिव्स विथ एन अपार्टमेंट। तो देखिए आप लोग प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि लिव्स के साथ इन का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, चूज द करेक्ट सेंटेंस। दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ना ये सही है कि आई विश आई वर यंग अगेन। अगला क्वेश्चन नंबर 56, वी डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि वी हैड गॉन टू द सिनेमा लास्ट नाइट। अगला क्वेश्चन 57, द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गोन अप। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज गॉन अप। अगला क्वेश्चन 58, ही प्रोमिस्ड, एक मिनट, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 58, ही प्रोमिस्ड दैट ही डैश हार्ड। तो क्या हो जाएगा कि ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड वर्क हार्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 59, ही डाइड ऑफ कैंसर बट सी डाइड फ्रॉम इंजरी। देखिए डाइड यदि बीमारी से मरता है तो डाइड के साथ हम ऑफ लगाते हैं, यदि किसी कारण से मरेगा तो डाइड के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ही डाइड ऑफ कैंसर बट सी डाइड फ्रॉम इंजरी। अगला क्वेश्चन 60, द वर्क वॉज डन डैश हेस्ट। द वर्क वाज डन डैश हेस्ट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस डी से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि द वर्क वाज डन टू हेस्ट। क्वेश्चन नंबर 61, द विलेज वाज डिस्ट्रॉयड डैश फायर। तो क्या हो जाएगा कि द विलेज वाज डिस्ट्रॉयड विथ फायर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 62, आई हैव नोन हिम डैश अ लॉन्ग टाइम। तो क्या हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगला क्वेश्चन 63, ही डाइड डैश हिज कंट्री। तो क्या हो जाएगा, ही डाइड फॉर दिस कंट्री, वो अपने देश के लिए क्या गया, मर गया। अगला क्वेश्चन 64, दे लिव डैश द सेम रूफ। तो क्या हो जाएगा, दे लिव
अंडर द सेम रूफ, यानी इसका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा अंडर। अगला क्वेश्चन 65, डोंट क्राई डैश स्पिल्ड मिल्क, तो क्या हो जाएगा डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि दूध फैलने के बाद मत चिल्लाओ। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओवर। 66, आई एम टायर्ड डैश डूइंग दिस जॉब, तो क्या हो जाएगा आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस जॉब। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 67, इट इज़ 10 o'clock डैश माई वॉच, तो क्या हो जाएगा इट इज़ 10 o'clock क्लॉक बाई माई वॉच। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, ही एग्रीड टू डैश माई ऑर्डर्स, तो क्या हो जाएगा ही एग्रीड टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कैरी आउट। क्वेश्चन नंबर 69, ही डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, तो क्या हो जाएगा इसमें ही ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ब्रोक डाउन। क्वेश्चन नंबर 70, प्लीज डैश द लैम्प, तो क्या हो जाएगा प्लीज पुट ऑफ द लैम्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पुट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 71, यू कैनॉट ऑलवेज डैश अपीयरेंसेस, तो क्या हो जाएगा वी कैनॉट ऑलवेज गो विथ अपीयरेंस। क्वेश्चन नंबर 72, हिज अंकल डैश हिम, तो क्या हो जाएगा हिज अंकल लुक एट हिम। 73, ही इज डैश विथ फीवर, तो क्या हो जाएगा ही इज लेड इन विथ फीवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 74, द गवर्नर डैश द प्राइजेस, तो क्या हो जाएगा द गवर्नर गिव ऑफ द प्राइजेस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, ही डैश द प्रॉब्लम इन अ फ्यू मिनट्स, तो क्या हो जाएगा ही वर्कड आउट द प्रॉब्लम्स इन अ फ्यू मिनट्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और 76 देखिए, ही डैश स्मोकिंग, तो क्या हो जाएगा ही डैश स्मोकिंग। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट हो जाएगा नॉन। दिए गए 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन यहाँ पर सुटेबल नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी से क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा नॉन। अगला क्वेश्चन 77, ही डैश माई प्रोपोजल, तो क्या हो जाएगा ही बेग्ड ऑफ माई प्रोपोजल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ही सेड आई कैन हेल्प यू, तो इसमें क्या करना है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। तो ही सेड आई कैन हेल्प यू, तो क्या हो जाएगा ही सेड और दैट आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन बदलता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आंसर, तो क्या हो जाएगा ही कुड हेल्प मी। और ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, आवर टीचर सेड डोंट वेस्ट टाइम, तो क्या हो जाएगा कि आवर टीचर एडवाइज्ड ऑस नॉट टू वेस्ट टाइम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80, सी सेड थैंक यू, तो क्या हो जाएगा सी थैंक्ड मी। क्या बताना है इसमें चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, तो क्या हो जाएगा सी थैंक्ड मी। अगला क्वेश्चन 81, सी आस्क्ड हिम व्हाट डू यू वांट, तो क्या हो जाएगा इसका जब इनडायरेक्ट बताइएगा, इसमें दिए गए 4 ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा नॉन। अगला क्वेश्चन 82, सी सेड टू द चाइल्ड डू यू वांट न्यू क्लॉथ्स, तो क्या हो जाएगा इसका कि सी आस्क्ड द चाइल्ड और डिड ही वांट न्यू क्लॉथ्स। इन ऑप्शन नंबर ए से क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 83, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो क्या हो जाएगा कि ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 83 का। और अगला क्वेश्चन नंबर 84, द सेंट सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो क्या हो जाएगा कि द सेंट सेड दैट गॉड हेल्प्ड दोज हु हेल्प्ड देमसेल्व्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 84 का। 85, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 86, पर्सोनिफिकेशन इस क्या हो जाएगा गिविंग डेथ टू अलाइव थिंग्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 86 का। और 87,
स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, तो क्या हो जाएगा, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या हो जाएगा एंटीथेसिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा एंटीथेसिस। और 88 गिव एवरी मैन 3 ईयर बट फ्यू थाई, तो क्या हो जाएगा वॉइस। 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वॉइस। और 89 द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या हो जाएगा इपीग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इपीग्राम। क्वेश्चन नंबर 90 आई केम आई सॉ आई कॉन्क्वेरेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या हो जाएगा हाइपरबोल। हाइपरबोली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हाइपरबोली। क्वेश्चन नंबर 91 द मोर हेस्ट द लेस स्पीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 91 का। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश अ कार, तो क्या हो जाएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज अ कार। 93 देखिए क्वेश्चन नंबर 93 ब्रेड एंड बटर डैश अ गुड ब्रेकफास्ट, तो क्या आ जाएगा इसमें ई जाएगा कि ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन नंबर 94 वन मस्ट कीप डैश प्रोमिसेस, तो क्या हो जाएगा वन मस्ट कीप वंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा वंस। क्वेश्चन 95 ही रन्स डैश, तो क्या हो जाएगा ही रन्स फास्ट। 96 फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड, तो क्या हो जाएगा ऑल दैट डैश इज नॉट गोल्ड, तो क्या हो जाएगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। 97 फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड अ लिटिल डैश इज अ डेंजरस थिंग, तो क्या हो जाएगा कि ए लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, यानी कि अधूरा ज्ञान यानी कि छोटा सा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। 98 फिल इन द ब्लैंक्स ऑल इज वेल दैट डैश वेल, तो क्या हो जाएगा कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये सब क्या है, ये सब जो दिया है ये सब इडियम से दिया है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 99 व्हाट डज दिस प्रोवर्ब मीन बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, तो क्या हो जाएगा कि लाइक माइंडेड पीपुल कम टुगेदर। ऑप्शन नंबर ए से क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा लाइक माइंडेड पीपुल कम टुगेदर। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 व्हाट डज हिज प्रोवर्ब मीन फेस इज द इंडेक्स ऑफ मैन। फेस इज द इंडेक्स ऑफ मैन, तो इसका मतलब होता है कि फेस रिफ्लेक्ट्स आवर पर्सनालिटी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।